नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल किसान मित्र में। किसान भाइयों, लहसुन की फसल को ख़राब मौसम से कैसे बचाएं, क्योंकि किसान भाइयों अभी 4-5 दिन से मौसम बहुत ही ख़राब हो रहा है और हमारी लहसुन भी 60 से 70 दिन तक की पहुंच चुकी है। और ये जो मौसम है वो 3 से 4 दिन से ख़राब हो रहा है और अगले 5-7 दिन तक रहने वाला है। तो सभी किसान भाइयों को ये चिंता सताई जा रही है कि ये मौसम कब तक रहेगा ख़राब और क्या इससे नुकसान हो सकता है हमारी लहसुन को। साथ में इसमें कहीं कहीं हमें हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है। और किसान भाइयों, धुंध और जो मौसम में नमी एकदम से बढ़ी है जो तो और हो सकता है 28-29 तक कहीं कहीं हल्की फुल्की जो बूंदाबांदी भी हो जाए। यदि किसान भाइयों, यदि अगर कहीं बूंदाबांदी नहीं होती और हल्की फुल्की बरसात नहीं आती है तो फिर भी ऐसी अगर नमी बनी रहती है इस प्रकार से, तो हमारी लहसुन में कई रोग व बीमारियां आ सकती है, जो कि किसान भाइयों और किन कारणों से हमारी लहसुन खराब हो सकती है। तो इस खराब मौसम के कारण किसान भाइयों कौन कौन सी रोग व बीमारियां हमारी लहसुन में देखने को मिलेगी और साथ ही कौन से कीट और फंगस हमारी लहसुन में आगे हमें देखने को मिलेंगे। तो इन सभी के संपूर्ण समाधान के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं किसान भाइयों। एक एक चीज़ की दवाई के साथ साथ हमें कौन सा फंगिसाइड यूज करना है, कौन सा इंसेक्टिसाइड यूज करना है, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना है। तो बने रहे वीडियो में एंड तक। साथ ही किसान भाइयों, चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और किसान भाइयों, आपकी भी लहसुन कहीं 60 से 70-80 दिन के बीच में हो तो आप ज़रूर सावधान हो जाएं, क्योंकि किसान भाइयों इस अवस्था में ही ये ज़्यादा समस्याएं देखने को मिलती है। क्योंकि किसान भाइयों, इस प्रकार से जब भी मौसम खराब होता है तो जो हमारी 60 से 70 दिन वाली अवस्था वाली लहसुन होती है इसमें ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। इसमें किसान भाइयों सबसे पहले आता है झुलसा रोग, जिसमें हमारी लहसुन की पत्तियाँ जली जली सी और ऊपर से सूखने लग जाती है। और इसके साथ ही जो पर्पल ब्लोच जो बैंगनी धब्बा आता है उसकी भी समस्या देखने को मिल सकती है, जिसमें कि बीच में बैंगनी धब्बा हो जाता है और ऊपर से पत्ते सूख करके मुड़ने लग जाते हैं। और साथ ही जो मुख्य रूप से समस्या आती है किसान भाइयों इस अवस्था में, वो होती है किसान भाइयों थ्रिप्स। थ्रिप्स के अटैक भी किसान भाइयों अब जो हमारी 60 से 70 दिन 80 दिन की लहसुन में ज़्यादा देखने को मिलता है। इनसे बचाव के लिए किसान भाइयों हमें समय समय पर स्प्रे करना होगा। यदि अगर आपने अभी स्प्रे नहीं किया है तो अभी आप चाहें तो एक कीटनाशक और एक फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। और साथ ही किसान भाइयों, यदि अगर आपने नहीं किया है और आप सिंचाई करना चाहते हैं तो किसान भाइयों उसे थोड़ा डिले करें, क्योंकि किसान भाइयों ऐसे जो मौसम ख़राब होता है तो इसका कोई जैसे हफ्ता भर भी अगर ख़राब रह गया तो हमारी लहसुन में ज़्यादा नमी होने के कारण इसकी समस्याएं बन जाएगी। तो यदि अगर आप सिंचाई करने की सोच रहे हैं तो कुछ दिन और 2-4 दिन रुक जाएं, उसके बाद में सिंचाई करें। और यदि अगर आपने सिंचाई कर दी है तो उसमें एक स्प्रे ज़रूर कर लें। वहीं किसान भाइयों हमें जैसे झुलसा रोग के लिए इसके लिए किसान भाइयों एजिक्स्ट्रोबिन प्लस टेबुकानाजोल आता है, उसका स्प्रे ले सकते हैं, जो कि सिंजेंटा का मेस्ट्रा टॉप के नाम से आता है। साथ ही किसान भाइयों में किन किन बातों का और ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से हमें खाद उर्वरक हमें डालने हैं और कौन कौन से स्प्रे हमें देने हैं, ये वीडियो के एंड तक आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें किसान भाइयों। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। किसान भाइयों, कई ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका हम ध्यान नहीं रख पाते हैं, और ध्यान नहीं रखते हैं तो हमें उनसे हमारी फसल में नुकसान देखने को मिलता है। और बहुत सी ऐसी सावधानियां होती है जिनको हमें बरतना होता है, क्योंकि किसान भाइयों यह समय हमारी फसल में लहसुन का कंद बनना शुरू हो जाता है। और जैसे ही किसान भाइयों हमारी लहसुन में शुरुआती दिनों में हमने जिन बातों का ध्यान नहीं रखा है, और अगर हम बहुत सारे किसान इस जगह गलतियां कर देते हैं, तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे कि हमें नुकसान देखने को मिले। तो कौन कौन सी सावधानियां हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले मोस्ट और इम्पोर्टेंट बात है वो हमें इस बात का सावधानी रखनी है किसान भाइयों, सिंचाई का विशेष तौर से ध्यान। क्योंकि किसान भाइयों कई किसान भाई ऐसे होते हैं जो हमारी लहसुन को सिंचाई के ऊपर सिंचाई करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। क्योंकि किसान भाइयों हमारी लहसुन में ज़्यादा सिंचाई करना भी नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए सिंचाई का विशेष तौर से ध्यान रखें और समय समय पर
जब हमें ज़रूरत लगे तभी सिंचाई करें। दूसरी बात किसान भाइयों, यूरिया का प्रयोग। यदि अगर आपकी फसल भी 60 से 70 दिन पार पहुंच चुकी है तो आप यूरिया का प्रयोग बिल्कुल मत करिए। हाँ, यदि अगर आपको कहीं लग रहा है कि आपकी फसल जैसे कमज़ोर है या फिर कम है, छोटी हाइट है, तो आप उसकी जगह ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग न करें और जो प्रयोग करें हम वो कंद की साइज बढ़ाने वाले जो टॉनिक आते हैं उनका प्रयोग करें, जिससे किसान भाइयों आपके कंद की साइज अच्छी होगी। क्योंकि 60 से 70 दिन के जब हमारी लहसुन 60 दिन पार कर जाती है तो उसमें कंद की साइज कंद बनना शुरू हो जाता है। उस समय हमें जो कंद की साइज बढ़ाने वाले टॉनिक आते हैं उनका प्रयोग करना है, न कि हमें जो ग्रोथ प्रमोटर आते हैं उनका प्रयोग करना। जैसे कि कंद की साइज बढ़ाने वाला सिजेंटा का आता है, इसका बियोन, वही क्रिस्टल का नाइट्रोजन आता है। ऐसे कई सारे जो ये आते हैं टॉनिक जो कि किसान भाइयों हमारी फसल का कंद की साइज को बढ़ाते हैं, न कि ग्रोथ बढ़ाते हैं। यदि अगर हम ग्रोथ प्रमोटर को डालेंगे किसान भाइयों, जैसे यूरिया है, ये भी एक तरह से ग्रोथ, जैसे हमारी कंद में हमारे लहसुन में अलग से जो पत्तियां निकलने लग जाएगी और हमारा फिर से पौधा कंद की साइज ना बढ़ करके वो हाइट बढ़ाएगा। तो हमें हाइट बढ़ाने वाले ग्रोथ प्रमोटर को प्रयोग अभी नहीं करना है, क्योंकि इनका प्रयोग किसान भाइयों हमारी फसल 60 दिन से पहले इनका प्रयोग करना होता है। जैसे यूरिया है, जो भी ग्रोथ प्रमोटर हम डालते हैं, इनका प्रयोग पहले करना होता है। यदि अगर हम बाद में करेंगे तो हमारे वो हाइट को बढ़ाएंगे, न कि कंद को। साथ ही किसान भाइयों बात करें अगर खाद की, तो खाद में हमें किसान भाइयों जैसे 05234 है उसका प्रयोग कर सकते हैं। वहीं फास्फोरस के लिए किसान भाइयों हम डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें किसान भाइयों यदि अगर अब अभी के समय में किसान भाइयों जब हमारी फसल 60 से 70 दिन के पास पहुंच जाती है तो उसमें कंद की बनना शुरू हो जाता है। और कंद बनते समय किसान भाइयों हमारी लहसुन को फास्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ऐसे नहीं कि हम NPK 19-19 का स्प्रे करें या फिर कुछ ऐसे खादों का प्रयोग करें जिनमें हमें नाइट्रोजन और पोटास भी मिले। हमें ज़्यादा से ज़्यादा फास्फोरस का प्रयोग करना है। और किसान भाइयों साथ ही हमें जो विशेष तौर से ध्यान रखना होता है वो है कीट और रोगों का। क्योंकि किसान भाइयों जब हमारी फसल 60 से 70 दिन के पार पहुंच जाती है तो उसमें कीट जैसे थ्रिप्स है और फंगस आना शुरू हो जाते हैं, तो इनका भी हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है और समय समय पर इनका स्प्रे करते रहना चाहिए। क्योंकि कीटनाशक और एक फंगिसाइड का स्प्रे हमें हर 20 से 25 दिन में करते रहना है। जब हम सिंचाई करें तब वही हमें साथ ही निराई गुड़ाई का भी विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो यदि अगर हम निराई गुड़ाई अच्छे से करवाते रहेंगे तो वो मिट्टी अच्छे से भुरभुरी रहेगी और उससे अच्छी हमारी धूप लगती रहेगी। तो किसान भाइयों वो जो जड़ों में फंगस लगती है वो भी नहीं लगेगी। साथ ही यदि अगर हम ज़्यादा सिंचाई करते हैं तो वो भी नुकसानदायक होती है, और यदि अगर हम कम सिंचाई करेंगे ज़्यादा दिनों में तो वो भी नुकसानदायक होती है। क्योंकि किसान भाइयों 60 से 70 दिन के बाद में हमें एक लिमिटेड समय में सिंचाई करनी होगी, ज़्यादा दिन भी नहीं और ज़्यादा जल्दी भी नहीं। जैसे मात्रा में हमें, जैसे किसान भाइयों की यदि अगर हम ज़्यादा दिनों में करेंगे तो उसमें जो कंद है वो, तो कुछ इस प्रकार से हमें हमारी लहसुन में इन बातों का ध्यान रखना है किसान भाइयों। और इसी प्रकार की हमें सावधानियाँ रखनी है। एक तो सिंचाई की विशेष तौर से, वहीं कीट व रोगों की हमें समय समय पर देखते रहना चाहिए किसान भाइयों, जिससे कि हमें इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का स्प्रे देते रहना है और समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें किसान भाइयों, जिससे कि हमारा बेहतर उत्पादन मिले। हमें जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।